लोकसभा चुनाव के चलते यूपी में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल है समाजवादी पार्टी। यह समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से 65 सीटों पर दावा करती हुई नजर आई, मांग करती हुई नजर आई। लेकिन अब मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि 35 सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मान चुके हैं। अब यहां पर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मायावती को लेकर अटकलें ये तेज हुई कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में बसपा बनी हुई है और इस गठबंधन का हिस्सा मायावती 15 जनवरी के दिन बन सकती थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 15 जनवरी को मायावती ने अपने जन्म दिवस पर ऐलान कर दिया कि किसी भी दल के साथ वह नहीं जुड़ेंगी। कांग्रेस की तमाम कोशिशें यहां पर रंग नहीं लाई हैं, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में क्या एक बार फिर से पहल की जाएगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। 20 मार्च को यह यात्रा मुंबई जाकर थम जाएगी, लेकिन इस दौरान यह यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरेगी। दावे किए जा रहे हैं कि 7 दिनों तक यह यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी और ऐसे में यहां पर राहुल गांधी सभी वोट बैंक को साधते हुए देखे जाएंगे। जमीनी स्तर पर वह जनता से जुड़ रहे हैं, न्याय की वह मांग करते हुए नजर आएंगे इस यात्रा के जरिए। ऐसे में यहां पर अब इंतजार ये करना होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा था कि इस यात्रा का वह हिस्सा बने, और उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन वह इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से कोशिश की जाएगी? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण एक बार फिर से भेजते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पहले भी निमंत्रण भेजा जा चुका है राजनीतिक दलों को। जब वह यूपी जाएंगी तो जाहिर है कि वह यहां भी निमंत्रण भेजते हुए नजर आएंगे। ऐसे में यहां पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का मानना यह रहा कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक को बसपा के जरिए साधा जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना रहा कि बसपा इस गठबंधन में आती है तो सपा इसका हिस्सा नहीं रहेगी। और ऐसे में साफ तौर पर यह भी देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने सुर बदल दिए। तो मायावती यहां पर अखिलेश यादव पर, कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई और उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया। इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भी क्या कोई बड़ी पहल की जाएगी? क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बीते पिछले कुछ महीनों पहले मायावती से मुलाकात की थी, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये तो प्रियंका गांधी ही बता सकती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोनिया गांधी क्या मायावती को इस गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगी? क्या यहां पर इंडिया गठबंधन अपने गठ को, अपने खेमे को मजबूत बनाने के लिए मायावती को मनाता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? क्योंकि ओपी राजभर कहते हैं कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और साथ ही साथ यहाँ पर ममता बनर्जी, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें मायावती को मनाना चाहिए और पीएम उम्मीदवारी के लिए उन्हें आगे कर देना चाहिए। लेकिन मायावती ने सभी अटकलों पर विराम लगाया। अब यही यहाँ पर सवाल है, क्या एक बार फिर से इन लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कोई पहल की जाएगी कांग्रेस की तरफ से या नहीं? संपर्क साधने की कोशिश होगी या फिर नहीं? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।